देव डेली मोटिवेशन के श्रोताओं का स्वागत है। आज बात करेंगे हमारे दैनिक जीवन की घटना से। जब हम YouTube पर कोई वीडियो देखते हैं, अगला वीडियो देखते हैं, फिर अगला वीडियो देखते हैं और जिस नेचर का हम वीडियो देखते हैं, अर्थात स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ, मोटिवेशन से जुड़ा हुआ, गेम्स से जुड़ा हुआ या फिर किचन से जुड़ा हुआ, तो ऑटोमेटिक यूट्यूब से वैसे ही अगले वीडियो हमारे पास आने लगते हैं। सेम स्थिति जब हम इंस्टाग्राम की रील्स स्क्रॉल करते हैं, तब भी यही स्थिति हमारे साथ उत्पन्न होती है कि हम जिस प्रकार की रील्स को थोड़ा समय देते हैं, उसको देखने लगते हैं। जैसे हमने स्पोर्ट्स की रील को देखना शुरू किया तो थोड़ी रील स्क्रॉल करने के बाद वैसे ही रील्स वापस हमारे सामने आने लगती है। दोस्तों, यह तो ऐप मात्र हैं और एल्गोरिदम से संचालित होते हैं, लेकिन कुछ ऐसा ही हमारे मस्तिष्क के साथ है। जी हाँ दोस्तों, हमारे शरीर का वह भगवान के द्वारा दिया गया सबसे बड़ा गिफ्ट, हमारा मस्तिष्क भी कुछ इसी तरह सोचता है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक निरंतर इसमें विचारों की नदी बहती रहती है और यह जो बहाव होता है, इसको रोका जाना लगभग असंभव सा है। लेकिन इस बहाव की दिशा कैसी होगी, यह तय करता है कि इस विचारों में बहते हुए किस विचार को हम पकड़ते हैं। उसके बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं या चिंतन करते हैं, तो ऑटोमेटिकली अगला आने वाला विचार भी उसी प्रकृति का या जुड़ा हुआ होता है। यदि हम नकारात्मक विचार को पकड़ते हैं, तो निरंतर आने वाले सारे अगले जो विचार होते हैं, वह नकारात्मक ही होते हैं। और वहीं हम किसी सकारात्मक घटना, आशावादिता, पॉजिटिविटी के बारे में सोचते हैं, तो आने वाले अगले विचार भी पॉजिटिविटी और सकारात्मकता से जुड़े हुए होते हैं। इस प्रकार जहां एक और सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जो विचारों की नदी बह रही है, उसको हम रोक नहीं सकते, लेकिन उसकी दिशा में परिवर्तन हम किस विचार का चयन करते हैं, इसके आधार पर कर सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि इन विचारों का क्वालिटी, इन विचारों का जो दिशा सही करना क्यों जरूरी है। पहली चीज तो यह है कि यदि हम विचारों की क्वालिटी सही नहीं करते हैं, तो निरंतर ऑटो पायलट मोड के अंदर जिस दिशा में हमारे विचार चल रहे होते हैं, वैसे ही दूसरे विचार आ रहे होते हैं। तो हम जिस दिशा में अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हैं, उस दिशा में हम नहीं जा पाते हैं, क्योंकि हमारे विचार किसी और नेचर की तरफ हो रहे होते हैं। क्योंकि हमारे जो विचार है वो एक गार्डन की तरह है, एक ऐसा गार्डन जिसमें खूब बारिश हो, खूब सारा खाद पानी हो, लेकिन उसको खुला छोड़ दिया जाए तो उसमें निरंतर खूब सारे पौधे अलग अलग प्रकार के उगेंगे, उसमें खरपतवार भी सम्मिलित होगी। लेकिन जैसे ही एक कुशल माली वहां पर, गार्डनर वहां पे आता है, उसमें से खरपतवार को हटा देता है और जिन पौधों की आवश्यकता होती है, जिन पौधों को रखना होता है, केवल उन्हीं पौधों को रखता है, तभी वह गार्डन सुंदर लगता है। यदि उस गार्डन में उगने वाले सारे पौधों को ज्यों का त्यों रख दिया जाए, तो वो गार्डन झाड़ झंखाड़ मात्र दिखाई देता है और वह कोई मनमोहक नहीं लगेगा। यही स्थिति हमारे मस्तिष्क के विचारों की भी होती है। यदि उनको खुला छोड़ दिया जाए, निरंतर उसके बारे में कोई गार्डनरिंग नहीं की जाए, खरपतवार रूपी नकारात्मक विचारों को और अनावश्यक विचारों को नहीं हटाया जाए, तो यह विचार ज्यों के त्यों पड़े रहते हैं। एक विचारों के बारे में चिंतन का दूसरा पहलू यह भी है कि जीवन में जब भी कोई हमें सफलता, गोल, लक्ष्य, चीजें हासिल करनी होती है, तो सबसे पहले उसको मस्तिष्क में हासिल करना होता है। ऐसा कहा जाता है कि तेनजिंग नोर्गे, जिसने हिमालय पर्वत को विजय किया था, उसके ऊपर ऊंचाई को पहली बार नापा था, उसने उसको नापने से पहले मस्तिष्क के अंदर उस हिमालय को नाप लिया था, उसको कि मैं इस पे फतह कर चुका हूं, ऐसा उसने मान लिया था। उसने जब असफल होकर के, जब वह अनेक बार असफल होकर के वापस लौटता था, तो वह हिमालय पर्वत को कहता था कि हे हिमालय, तुम अपनी ऊंचाई नहीं बढ़ा सकते, लेकिन मैं अपनी इच्छा शक्ति को और ज्यादा बढ़ा सकता हूं और एक दिन तुम्हें जरूर फतह करूंगा। इस प्रकार हमारे विचारों की जितनी ऊंचाइयां होती है, उतने ऊंचे लक्ष्य ही हमें प्राप्त होते हैं। इसलिए विचारों की गुणवत्ता, विचारों, किस विचार को पकड़ना और उसको दिशा देना, और गार्डनर की भांति, कुशल गार्डनर की भांति उन चीजों को आगे लेकर के जाना महत्वपूर्ण होता है। जब हमने यह समझ लिया कि विचारों की क्वालिटी, गुणवत्ता और दिशा महत्वपूर्ण है, तो अब हमें यह समझना है कि यह किया कैसे जा सकता है। सबसे पहली चीज हमने जो बात करी, दिन भर हमारे मस्तिष्क में विचारों का प्रवाह नदी की भांति
बहता चला जाता है। उस विचार को बहते हुए इस अथाह नदी को कैसे कंट्रोल किया जाए, तो पहला तरीका ये है कि आप कॉपी और पेन लेकर के बैठें। जो भी विचार आपके मस्तिष्क के अंदर आ रहे हैं उसको निरंतर आप 1-2 घंटा बैठ करके लिखते चले जाएं। और यदि आपके पास में कॉपी पेन नहीं है तो मोबाइल तो है ही, उसके वॉइस रिकॉर्डिंग को अपने पास रखें और उन विचारों की वॉइस रिकॉर्डिंग करते चले जाएं। फिर थोड़ी देर बाद जब लगभग सारे विचार आप लिख चुके होते हैं तो उसको वापस पढ़ें अथवा सुने। और इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे 99% विचार व्यर्थ होते हैं जो हमारी मानव सभ्यता के पूर्व अनुभवों, हमारे आसपास के परिवेश, हमारे खुद के बुरे और अच्छे अनुभवों, हमारी भविष्य की चिंताओं और हमारी वर्तमान परिस्थिति से जुड़े हुए होते हैं। उनमें से कुछ विचार ही ऐसे होते हैं जिस पे हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। और जैसे हमने रील की और शॉर्ट्स की बात की थी कि जिस प्रकार की रील्स पे हम ध्यान देते हैं वैसे ही रील्स ऑटोमेटिकली ऐप्स में हमारे पास आती है। सेम ये स्थिति हमारे मस्तिष्क की भी होती है। जैसे विचारों पे हम ध्यान देते हैं वैसे ही विचार पुनः लौट करके हमारे सामने आते हैं। तो जब आपने लिख लिया, विचारों को नोट कर दिया, अब आप उनमें से मंथन करें कि किन विचारों पे मुझे ध्यान देना है। निश्चित तौर पे आपने अपने जीवन का जो भी लक्ष्य बनाया है उससे जुड़े हुए विचारों पे ही आप ध्यान दोगे, तभी आप उस दिशा में बढ़ पाओगे। दूसरा तरीका है मेडिटेशन। जी हाँ दोस्तों, बहुत सिंपल तरीका। मेडिटेशन के खूब सारे रूप होते हैं, उसमें से एक सिंपल तरीका है कि आराम से बैठ जाएं, अपनी सांसों पे ध्यान दें। 10 मिनट और 15 मिनट, 20 मिनट, जितना भी आप देना चाहें। और इस दौरान जो विचारों का प्रवाह है वो आपको धीरे 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 उसके प्रति आपकी अवेयरनेस उत्पन्न होगी। और जब अवेयरनेस उत्पन्न होती है तो उस विचारों के प्रवाह की दिशा को आप मोड़ सकते हैं। तीसरा तरीका है डिस्ट्रैक्शन को कम करना। इसके लिए एक एग्जाम्पल को देखते हैं। आप इंस्टाग्राम पे रील को स्क्रॉल करते हुए जाते हैं और सामने एक एडवर्टाइजमेंट गेम्स का आता है। आप उस गेम्स के आकर्षित होकर के उसको डाउनलोड कर लेते हैं और आप खेलने लगते हैं। आप उस गेम्स का एक स्तर पार करते हैं, आपको अच्छा लगता है क्योंकि मस्तिष्क के अंदर उस कठिनाई को पार जाने पर डोपामाइन सीक्रेट हुआ, उसने आपको खुशी दी और इससे आपका मन फिर बढ़ता है कि दोबारा एक बार और गेम खेल लें। ऐसा स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि प्रतिदिन आप 1 या 2 घंटा उस गेम को देने लगते हैं और निरंतर डोपामाइन मस्तिष्क के अंदर सीक्रेट होता जाता है और वो आपको ललचाता है। और लास्ट में आगे बढ़ते बढ़ते यह स्थिति हो जाती है कि जब भी मोबाइल आपके सामने आता है तो तुरंत स्क्रीन का लॉक खोल करके सीधा ही आप बिना सोचे ऑटो पायलट मोड में उस ऐप के ऊपर जाते हैं, उस ऐप को खोलते हैं और उसको खेलने लग जाते हैं। अब यह स्थिति आपके नियंत्रण से बाहर हो चुकी है। आपके मस्तिष्क को वह ऐप कंट्रोल करने लग गया है। अब निश्चित तौर पे आप जिस दिशा में जाना चाह रहे हैं, जो लक्ष्य प्राप्त करना चाह रहे हैं, उस दिशा में यह नहीं है। तो सीधा सा तरीका है उस ऐप को डिलीट कर दें। निश्चित तौर पे जब आप ऐप डिलीट करोगे तो एक असहज स्थिति उत्पन्न होगी, आपको अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि डोपामिन सिक्रेशन की वो जो चेन जो आपके साथ चल रही है वह एकदम से एंड पे आ जाती है। लेकिन जैसे ही आपने ऐप डिलीट करके और आप जिन कार्यों को करना चाहते हैं उस पे आपने फोकस किया, उससे जो डोपामाइन सीक्रेट होगा, जो खुशी मिलेगी, वो लॉन्ग टर्म आपके साथ चलेगी। इस प्रकार मस्तिष्क के विचारों के प्रवाह को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए उस डिस्ट्रैक्शन को खत्म करना होगा। चौथी चीज है कि आप खुद को क्या फीड करते हैं। आप खुद को यह फीड करते हैं कि मैं अच्छा हूं, या तेनजिंग नॉर्गे की भांति कहते हो कि मैं इस लक्ष्य को हासिल कर सकता हूं, तो आप खुद लक्ष्य को हासिल कर पाओगे। और यदि आप अपने आप को ये फीड करोगे कि मैं अच्छा नहीं हूं, मैं ये नहीं कर सकता, या मेरे अंदर ये कमियां हैं, तो निश्चित तौर पे दिमाग उसी भाव में सोचेगा। तो इसलिए हमें जो खुद को फीड करते हैं, निरंतर हमारे अंदर एक जो बातचीत चल रही होती है उसमें हम सकारात्मक फीड करते हैं, तभी विचारों की क्वालिटी अच्छी हो सकती है। अगला है हमारे आसपास के लोग हमें क्या कहते हैं, यह भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमें ऐसे लोगों के टच में रहना है जो हमें विचारों की उच्च गुणवत्ता युक्त चीजें हमारे सामने रखें। और अंतिम है विचारों का परिवेश। हम अच्छे वातावरण में रहते हैं तो हमारे विचार भी अच्छे हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है। तो दोस्तों, अपने विचारों को बदल करके, विचारों को दिशा दे करके हमारे जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है। कहा भी गया है कि सोच बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, सोच बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, नजर बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। कश्तियों को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, यदि कश्तियों की दिशा बदलो तो किनारे बदल जाते हैं। तो दोस्तों, प्रैक्टिस करिए। आई होप ये आपके काम आएगा। धन्यवाद।